प्रार्थना, भगवान से जुड़ने का रास्ता, ऑलमाइटी के दिल से सीधा कनेक्शन। शांत पलों में जब हम अपनी आत्मा उंडेलते हैं, सॉलिस मिलता है, हमें ताकत मिलती है, पीस एक्सपीरियंस करते हैं। बाइबल प्रार्थना की कहानियों से भरी है, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने बिलीव करने की हिम्मत दिखाई। अब्राहम, फादर ऑफ फेथ, ने बोल्डनेस और ह्यूमिलिटी से प्रार्थना की। जीसस, सन ऑफ गॉड, ने हमें सिखाया कि कैसे सरेंडर करके प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं आज भी हमें गाइडेंस और इंस्पिरेशन देती हैं। गेत्सेमने के बगीचे में जीसस ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया। उनकी प्रार्थना हमारे लिए उनके प्यार की गहराई को दर्शाती है। सॉडम के लिए प्लीडिंग करते हुए अब्राहम हमें इंटरसेशन की शक्ति दिखाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं मैटर करती हैं। ये कहानियां बस एंशिएंट टेल्स नहीं हैं, ये हमारे फेथ जर्नीज के लिए रोड मैप्स हैं। आइए उनकी प्रार्थनाओं को एक्सप्लोर करें। आइए डिस्कवर करें कि आज उनके पास हमारे लिए क्या पावर है। अब्राहम, भगवान द्वारा चुने गए व्यक्ति, लॉर्ड के सामने हैवी हार्ट लेकर खड़े थे। भगवान ने सोडम और गमोरा की विकेडनेस को रिवील किया था। जजमेंट आने वाला था, लेकिन अब्राहम कंपैशन से भरे हुए इंटरसीड करने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने सिटीज के लिए प्लीड किया। उन्होंने भगवान के साथ बार्गेन की। क्या होगा अगर 50 राइचस लोग हों? उन्होंने पूछा। भगवान सिटीज को उनके लिए स्पेयर करने को तैयार हो गए। अब्राहम एम्बोल्डेंड आगे बढ़े। 45, 40, वो नीचे और नीचे जाते गए। उनका दिल इनोसेंट लाइव्स के लिए स्टेक पर टूट रहा था। अंत में वो 10 पर रुके। क्या भगवान सिटीज को 10 राइचस सोल्स के लिए स्पेयर करेंगे? ये जस्टिस से प्यार करने वाले व्यक्ति का दिल है। एक ऐसा व्यक्ति जो इवेंट्स का कोर्स बदलने के लिए प्रार्थना की शक्ति में विश्वास करता था। अब्राहम की प्रार्थना हमें सिखाती है कि हमें अपने इंटरसेशन में बोल्ड होना चाहिए, दूसरों के लिए गैप में खड़ा होना चाहिए। अब्राहम की प्रार्थना आसान नहीं थी। उन्होंने भगवान के साथ रेस्टल की। वो ग्रैपल कर रहे थे वेट के साथ जो वो मांग रहे थे। फिर भी वो परसिस्ट किए। वो उस भगवान के कैरेक्टर को जानते थे जिसकी वो सेवा करते थे। अब्राहम का उदाहरण हमें चैलेंज करता है। हम कितनी बार डिफिकल्ट प्रेयर से शाय अवे करते हैं? क्या हम इम्पॉसिबल मांगने से बचते हैं? अब्राहम का फेथ हमें याद दिलाता है कि हमारे भगवान के लिए कोई भी रिक्वेस्ट बहुत बड़ा नहीं है। उनकी प्रार्थना हमें परसिस्टेंट रहना, कभी गिव अप नहीं करना, हेवेंस डोर पर नॉकिंग करते रहना सिखाती है जब तक कि हम आंसर नहीं देख लेते। अब्राहम की कहानी सरेंडर्ड हार्ट की शक्ति का टेस्टमेंट है। शाम के समय जीसस गेत्सेमने गए, पीस का बगीचा, सॉलिट्यूड की जगह। लेकिन इस रात यह एक बैटल ग्राउंड बन गया। जीसस ने अपने डार्केस्ट आवर का सामना किया। वो जानते थे कि क्या होने वाला है। वेट ऑफ द वर्ल्ड उन पर था। वो ऑल ह्यूमैनिटी के सिंस को बेयर करने वाले थे। पेन, शेम, उनके फादर से सेपरेशन, यह सब बेयर करना बहुत टू मच था। फादर, अगर इट इज योर विल, यह कप मुझसे ले लो, उन्होंने प्रार्थना की। उनके शब्द एंगिश से भरे हुए गार्डन में गूंज उठे। वो पूरी तरह से गॉड थे, फिर भी पूरी तरह से मैन। उन्होंने आने वाले स्टॉर्म की पूरी फोर्स को महसूस किया। सेक्शन 5, द वेट ऑफ द वर्ल्ड जीसस सैक्रिफाइस। गेत्सेमने में जीसस की प्रार्थना उनके प्यार का टेस्टमेंट है। वो क्रॉस का सामना नहीं करना चाहते थे। वो पेन को एंड्योर नहीं करना चाहते थे। लेकिन हमारे लिए उनका प्यार बहुत महान था। येट नॉट माई विल बट योर्स बी डन, वो क्राई आउट किए। सरेंडर, फादर्स प्लान के लिए कंप्लीट एंड अटर सरेंडर, तब भी जब इसका मतलब अनइमेजिनेबल सफरिंग था। यही हार्ट ऑफ जीसस है, प्यार का दिल, ओबीडियंस का दिल। वो हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उनकी प्रार्थना हमें सैक्रिफाइस का असली मतलब सिखाती है। अब्राहम और जीसस, दो व्यक्ति, सदियों से अलग, फिर भी फेथ से एक। दोनों ने इम्पॉसिबल सिचुएशंस का सामना किया। दोनों ने प्रार्थना में भगवान को क्राई आउट किया और दोनों को सरेंडर में स्ट्रेंथ मिली। सोडम के लिए अब्राहम की प्ली उनकी कंपैशन को रिवील्स करती है। उन्होंने इनोसेंट के लिए इंटरसीड किया। उन्होंने मर्सी के लिए प्लीड किया। जीसस, गेत्सेमने में हमें इंटरसेशन का अल्टीमेट एक्ट दिखाया। उन्होंने हमारी जगह ली। वो सैक्रिफाइस बन गए। उनकी प्रार्थनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। भगवान देखते हैं, भगवान सुनते हैं और भगवान परवाह करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हेवन की पावर में टैप करते हैं। अब्राहम और जीसस की प्रार्थनाएं इटर्निटी में गूंजती हैं। वो हमारे अपने जीवन के लिए टाइमलेस लेसन्स देती हैं।
ह्यूमिलिटी, जस्टिस और सरेंडर के बारे में लेसन्स। ह्यूमिलिटी, दोनों व्यक्ति रेवरेंस और ऑ के साथ भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी लिमिटेशंस को रिकॉग्नाइज किया। वो जानते थे कि गॉड्स वेज हमारे वेज से ऊपर हैं। जस्टिस, सॉडम के लिए अब्राहम की प्ली हमें याद दिलाती है कि भगवान राइचसनेस की केयर करते हैं। वो चाहते हैं कि सभी लोग उनकी ओर मुड़ें। वो मर्सी दिखाने के लिए लॉन्ग करते हैं। सरेंडर, गेत्सेमने में जीसस की प्रार्थना हमें गॉड्स विल के आगे यील्डिंग करने की पावर सिखाती है, इवन व्हेन इट्स डिफिकल्ट, इवन व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड। हम सभी अपने गेत्सेमने मोमेंट्स का सामना करते हैं। ऐसा समय जब वेट ऑफ द वर्ल्ड को बेयर करना बहुत टू मच लगता है। ऐसा समय जब हम एंग्विश में भगवान को क्राई आउट करते हैं। इट्स इन दीज मोमेंट्स कि हम सरेंडर की पावर को डिस्कवर करते हैं। यह कहने की नॉट माई विल बट योर्स बी डन, यह आसान नहीं है। यह हमारे ह्यूमन नेचर के खिलाफ जाता है, लेकिन लेटिंग गो में ही हमें सच्ची फ्रीडम मिलती है। सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि हम केयरिंग करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि हम आउटकम के साथ भगवान पर ट्रस्ट करते हैं। हम सिचुएशन पर अपनी ग्रिप को रिलीज करते हैं और उन्हें काम करने देते हैं। लॉर्ड, हमें अब्राहम की तरह प्रार्थना करना सिखाएं, बोल्डनेस और कंपैशन के साथ। हमें दूसरों के लिए इंटरसीड करने में मदद करें, नीड में उन लोगों के लिए गैप में खड़े होने के लिए। हमें हार्ट ऑफ जीसस दे दो, प्यार और ओबीडियंस का दिल। हमें अपनी विल को आपकी विल के सरेंडर करने में मदद करें, इवन व्हेन इट्स हार्ड, इवन व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड। आपकी विल हमारे जीवन में पूरी हो, टुडे एंड ऑलवेज। आमीन।